ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ स्टूडेंट 'ਚ है? थिएटर के लिए तो नहीं जल्दबाजी करते हैं बच्चे बहुत जल्दी है। मतलब सभी को आज के टाइम में मतलब ये है कि बस तुरंत मतलब एक्टिंग को ऐसा मानते हैं कि जैसे गोली है, गोली दे दो आज रात का ही कल से एक्टर बन गए। मैं जी इमोशनल ज़्यादा हैं, तुसी जज्बाती ज़्यादा हैं? कह सकते हैं। इमोशनल बंदा कहते भी बारीक ज़्यादा हुंदा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कई बार तो मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप मतलब बात करते करते इमोशन आ जाता है। किसी को याद करके तो नहीं बजाते? पंजाब की किहड़ी तुहानूं चंगी लगदी है भी कमाल जिहड़ी तुसीं ज़्यादा वजाई हो? ये बड़ा सवाल है क्योंकि पंजाब की यहाँ पे आके ना मतलब एक्चुअली मैं फ्लूट को फ्री लॉन्ग मतलब ज़्यादा प्ले करता हूँ बजाय कि गाने प्ले करने के। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई गाना मतलब कोई गा दे या याद दिला दे तब तो थोड़ा बहुत मतलब चल जाता है। हाँ। पर अभी इंस्टेंटली ऐसा मतलब कोई गाना मुझे याद नहीं है कि जो मतलब मैंने बजाए तो हैं काफ़ी सारे। थिएटर पंजाब च क्यों करना पसंद किया तुसीं? मैं जब थिएटर में पहली बार आया तो म्यूज़िक करने आया और वो बाई मिस्टेक था। मतलब कि मेरे पापा आर्मी में थे और जब वो रिटायर हुए तो शायद ट्रेन में या कहीं पे उनको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा और ऑर्गन जो कीबोर्ड होता है वो छोटा सा बच्चों के जैसे खेलने का होता है वो लेके आए थे अपने साथ में। उत्तराखंड में एक ही स्कूल था जिसमें वो मतलब चल रहा था थिएटर। सुकून मिलता है बहुत। हमारे साथ एक लड़का था जो फ्लूट प्ले करता था। तो उसके पास फ्लूट नहीं थी, एक ही फ्लूट थी। तो उसके लिए मैं मतलब एक स्कूल था उस स्कूल के टीचर से फ्लूट मांग के लेके आया। और मतलब मैं आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये चीज़ कि उन्होंने उस समय मेरे को ये बोला था कि ये फ्लूट वापस कर देना ज़रूर। JRF हुआ जिस साल उसी साल मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में उसका एक TI विंग है थिएटर इन एजुकेशन जो बच्चों के लिए काम करता है। उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। सत श्री अकाल। TV NRI देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है ते मैं जसप्रीत। हर एक पॉडकास्ट दे विच साडी आस हुंदी आ ते असीं ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਫਨਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਾਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲਾ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਈਏ, ਫੀਲਡ 'ਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕਮੀਆਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਕਲਾ ਨੂੰ ਵੱਧ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪੋਡਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਹੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਤੋਂ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਲਾ ਬਾ ਕਮਾਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਜੇ ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸਿਓਂ ਲਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਅਕੈਡਮੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਫਲੂਇਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਲੂਇਡ ਆ ਇੰਨੀ ਕੁ ਫਲੂਇਡ 'ਚ ਮਿਠਾਸ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਲੂਇਡ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਠੀਕ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਕਿਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ? बहुत बढ़िया। और अब तो शायद जाने का टाइम है इधर से। हाँ। पर 5 साल सच में पता नहीं चले। जब यहाँ पे एडमिशन लेने के सोच रहे थे तब ये सोच रहा था कि 5 साल कैसे रहेंगे। इससे पहले मैं चंडीगढ़ और बाकी और जगह पे ट्राई कर रहा था
पर मेरी किस्मत थी कि यहाँ पे मुझे एडमिशन मिला। और शुरुआत में ये लगा कि यार कैसे, मतलब एक बिल्कुल ही अलग एटमॉस्फेयर था मेरे लिए। पर जब 2 साल बीत गए उसके बाद बाकी के 3 साल का पता ही नहीं चला, सच में पता नहीं चला। मन लग गया थोड़ा? हाँ, तभी ना कि हाँ। बिल्कुल ही पता नहीं चला। वो ऐसे निकल गया जैसे कि कुछ बातें कर रहे हैं और 3 साल चले गए। तो मज़ा आया, काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे मुझे। ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? हाँ जी। ਕਿਵੇਂ ਇਹ ਥੀਏਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਜੁੜੇ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾਇਆ? नहीं, थिएटर से तो मैं 2004 से जुड़ गया था। 2004 में मैं उत्तराखंड के जिस गांव में रहता था वहाँ से निकल के एक छोटे से शहर में आया था। तो वहाँ पे हमने जब रहना शुरू किया, उस समय मैं 12th में था। तब एक थिएटर ग्रुप से जुड़ा था मैं, तन्वी थिएटर ग्रुप। वो अभी भी है वहाँ पे, अभी भी हम काम करते हैं उसमें। तो तब उस ग्रुप से जुड़ के पता चला कि थिएटर कोई चीज़ है। इससे पहले मैं छोटे छोटे मतलब स्टेज या एक आध बार रामलीला की थी मैंने, और स्कूल के प्रोग्राम किए थे। इसमें आके, ग्रुप में आके मुझे पता चला कि थिएटर है एक ऐसी दुनिया है जिसमें कि पूरा आपका फ्यूचर चेंज हो सकता है। बिल्कुल। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर उसके बाद जब तक कॉलेज में रहा 4-5 साल तक मैंने थिएटर किया। फिर भारतेंदु नाट्य एकेडमी लखनऊ से मैंने 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किया। उसके बाद फिर मैं वापस अपने शहर गया कोटद्वार, और वहाँ पे एक स्कूल में मैंने थिएटर पढ़ाना शुरू किया। उस समय CBSE बोर्ड ने सिलेबस ऐड किया था एक 11th-12th में। उसमें उत्तराखंड में एक ही स्कूल था जिसमें वो मतलब चल रहा था थिएटर सब्जेक्ट। तो वो 3 साल मैंने चलाया वहाँ पे। काफ़ी अच्छा रिस्पांस रहा उत्तराखंड में उसका। उसके बाद फिर मैं मुंबई चला गया। मुंबई भी एक प्ले के अंधायुग नामक प्ले है धर्मवीर भारती जी का, तो उसका म्यूज़िक करने में गया था। वहाँ पे कोई डायरेक्टर थे, वो प्ले कर रहे थे, तो उन्होंने म्यूज़िक के लिए बुलाया था। तो फिर 1.5 साल में उधर ही रह गया मुंबई। देन फिर उसी दौरान मेरा JRF हो गया। तो JRF होते ही, JRF हुआ जिस साल, उसी साल मेरा नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में, उसका एक TI विंग है, थिएटर इन एजुकेशन, जो बच्चों के लिए काम करता है। उसमें फिर मेरा सिलेक्शन हो गया। तो 1.5 साल तक मैंने वहाँ पे काम किया। देन फिर मैंने सोचा, क्योंकि उस समय जब मैंने किया था JRF तो 2 साल मिलते थे आपको, कि 2 साल में आपको कहीं ना कहीं इनरोल होना है, नहीं तो लैप्स हो जाएगा। आज की डेट में शायद 3 साल हो गया हो। तो तब फिर मैंने उस दौरान में काफ़ी सर्च मारा था। ऑलमोस्ट मैंने सभी जगह, जितने भी जगह थिएटर डिपार्टमेंट है, सभी जगह ट्राई किया। चंडीगढ़ भी मैंने ट्राई किया था। तो फिर यहाँ पे मुझे एडमिशन मिला पटियाला में। थिएटर पंजाब 'ਚ ਕਿਉਂ ਕਰਨਾ ਪਸੰਦ ਕੀਤਾ ਤੁਸੀਂ? एक्चुअली ये मेरी ਤੁਸੀਂ ਬੰਬੇ ਵੀ ਜਾਏ ਆ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕੂਲ ਆਫ ਡਰਾਮਾ ਨਾਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਤਾਲੁਕ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਕਿਉਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕੀਤਾ? ये एक्चुअली मेरे पास चॉइस नहीं थी, मतलब ये मेरा सिलेक्शन नहीं था, ये मेरे पास एकमात्र ऑप्शन था कि मुझे यहाँ चूज़ करना था। क्योंकि जितनी भी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा वहाँ पे सीट्स अवेलेबल नहीं थी PhD के लिए। तो लास्टली यहाँ पे जब मैम डॉक्टर जसपाल कौर देवल अभी मेरी गाइड है, तो उनसे जब मेरी बात हुई तो बस यहाँ पे मुझे सीट मिला। उनके पास सीट खाली थी, बाकी ऑलमोस्ट सभी जगह पे फुल था, या फिर कई जगह पे ऐसा था कि वहाँ पे इंग्लिश में था, जो कि मैं शुरू से ही हिंदी में कर रहा था। तो इस वजह से फिर मतलब मुझे यहाँ पे आना पड़ा। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਥੀਏਟਰ ਦਾ ਤੇ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਕੀ डिफरेंस लगा ਤੁਹਾਨੂੰ? यहाँ पे थिएटर के लिए बहुत अच्छा माहौल है, बट जो नई पीढ़ी है वो क्योंकि अब सिनेमा इतना ज़्यादा हो गया है, या फिर ये कह लीजिए कि आजकल यूट्यूब और शॉर्ट्स और ये सभी कुछ चल गए हैं, इंस्टाग्राम, तो इस वजह से आज थिएटर की हालत थोड़ा सा ख़राब तो है, बट फिर भी पंजाब अच्छा थिएटर कर रहा है बजाय कि और जगह के। जैसे उत्तराखंड में इतना नहीं है थिएटर का कल्चर, वहाँ पे फोक कल्चर बहुत ज़्यादा है। वहाँ पे आपको फोक डांस के ग्रुप मिल जाएंगे, बट
थिएटर के बहुत कम ग्रुप मिलेंगे। देहरादून में आपको ग्रुप मिल जाएंगे, बट आप जैसे जैसे आगे बढ़ते रहेंगे इंटीरियर की तरफ, कोटद्वार में एकमात्र वही ग्रुप है जो हमारा था, तन्वी। उसके अलावा दूसरा ग्रुप नहीं है। ਇੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ? यूनिवर्सिटी में तो ज़्यादातर आउटसाइडर होते हैं, मतलब जो पटियाला से नहीं है। जी। पंजाब के ही हैं पर पटियाला से नहीं है, लोकल पटियाला के कम आते हैं। बट अगर वैसे बात करें कि पटियाला में थिएटर के स्टूडेंट, तो इस तरह से तो मेरे पास अभी ज़्यादा लोग नहीं आए। जो मेरी एकेडमी भी चल रही है तो वहाँ पे भी जितने लोग मतलब यूनिवर्सिटी में या तो स्टूडेंट हैं जो बाहर से आए हैं, वो मेरे पास आ रहे हैं। पटियाला से अभी 2 लोग हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो मेरे पास अभी सीख रहे हैं लोकल। ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਕੁਦਰਤ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿੱਖੀਆਂ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? एक्टिंग का जो पर्सपेक्टिव है, ज़्यादातर तो यही मानते हैं इसके लिए कि एक्टिंग सीखने की ज़रूरत नहीं, वो तो आ ही जाती है, हो जाती है कैमरे के आगे जाके। पर ऐसा नहीं है। अगर आप नसीरुद्दीन शाह जैसे एक्टरों को सुनेंगे तो उनका ये कहना है कि आप एक्टिंग को सीख के ही कर सकते हैं। कुछ होता है मतलब कि आपको गॉड गिफ्टेड, जैसे मैं फ्लूट बजा रहा हूँ तो ये मतलब कि बहुत ज़्यादा मैंने सीखा नहीं है, अभी सीख रहा हूँ थोड़ा थोड़ा, मतलब बहुत कम, पर फिर भी मतलब एक ये है कि मैं कर सकता हूँ, थोड़ा प्ले कर सकता हूँ। बट एक्टिंग में भी यही कि अगर आप थोड़ा बहुत तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कैरेक्टराइजेशन करना है, डीप कैरेक्टर में जाना है, या फिर उस सिचुएशन को, इस इमोशन को फील करना है, तो वो सीखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि आप करते करते सीख जाएं, वो एक अलग चीज़ है, पर ट्रेनिंग भी ज़रूरी है। या तो आपके पास इतने ऑप्शन हो कि आप लगातार कर रहे हैं पूरे साल भर, तो आप वैसे सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास टाइम नहीं है, जैसे आजकल के बच्चे आते हैं तो उनको इंस्टेंटली मतलब बोलते हैं कि मेरे पास 3 महीने 6 महीने, या घर वालों ने 1 साल दिया है, इस 1 साल में मेरे को कुछ करके दिखाना है। तो ये थोड़ा सा ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਪੈਸ਼ਨ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਦੀ ਬਹੁਤ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਵਾਸਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ। बिल्कुल ਦੋਵੇਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ स्टूडेंट 'ਚ है? थिएटर के लिए तो नहीं, नहीं, जल्दबाजी करते हैं बच्चे बहुत जल्दी है। मतलब सभी को आज के टाइम में मतलब ये है कि बस तुरंत मतलब एक्टिंग को ऐसा मानते हैं कि जैसे गोली है, गोली दे दो, आज रात का ही कल से एक्टर बन गए। बट ऐसा नहीं है। आप फील्ड जितना देर आप स्टेज पे रहते हैं, या जितना देर आप अपने ट्रेनिंग सेंटर में रहते हैं, जितना आप प्रैक्टिस करते हैं, थिएटर और एक्टिंग ये बेसिकली मतलब प्रैक्टिस का गेम है। जितनी देर आपकी प्रैक्टिस है उतना ज़्यादा आप निखरोगे। ਤੁਸੀਂ ਥੀਏਟਰ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਫਲੂਇਡ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਲੂਇਡ ਤੁਸੀਂ ਵਜਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਕੀ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ 'ਚ ਐਂ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਪਰਫੈਕਟ ਵਜਾ ਲਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀਤੀ ਤੁਸੀਂ? सेम चीज़ मेरे साथ भी है कि मतलब ਤੁਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਹੈ ਕਿਸ ਤੋਂ ਫਲੂਇਡ? अभी तो मैं उस्ताद मुस्तफ़ा हुसैन जी के पास में सीख रहा हूँ। वो भी मैं बहुत कम टाइम दे पाता हूँ, वो मुझे कॉल कर करके बोलते हैं कि आ जा, पर मैं थोड़ा सा हूँ कि मतलब मैं टाइम नहीं दे पाया उसके लिए। पर यहाँ आने से पहले मतलब मैंने जैसे हम कभी थिएटर ग्रुप को लेके कहीं पे जाते थे फेस्टिवल में, तो उस दौरान कुछ लोग मिलते थे फ्लूट बजाने वाले, अलग अलग टैलेंट वाले मिलते थे, तो उनसे थोड़ा सा सीखा था, और कुछ थोड़ा बहुत यूट्यूब से देख के सीखा। तो मेरी भी कंसिस्टेंसी नहीं रही, इसलिए मैं बहुत अच्छा फ्लूट प्लेयर नहीं हूँ। मैं बस ऐसा है कि थोड़ा बहुत मतलब फूंक मार लेता हूँ, इस तरह से मैं मानता हूँ। पर वही है, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है इसमें भी। तो मैंने भी कंसिस्टेंसी नहीं रखी, इसलिए मुझे भी आज फ्लूट बजानी नहीं आती है पूरी तरह से। ਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਕੋਈ ਇਕਾਂਤ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਫਲੂਟ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਜੇ ਕੋਈ ਇਕੱਲੀ ਫਲੂਟ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਪਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। हाँ, ये हुआ था एक्चुअली। जब मैं यहाँ पे आया था तो शुरुआत में लगभग 1 साल तक मैंने पूरी यूनिवर्सिटी में ऑलमोस्ट सभी जगह जाके, अलग अलग जगह, उस समय मेरे पास एक छोटा सा स्पीकर होता था माइक लगा के, तो उसमें इको होता था। फ्लूट के लिए इको बहुत ज़रूरी है, उससे और मिठास आती है। तो वो मैं लगाता था, और अलग अलग जगहों पे जाके मैंने फ्लूट प्ले किए। हम भी शायद उसी से मिले थे, एक फील्ड में मैं प्ले कर रहा था।
तो उस दौरान मतलब मैंने लगभग यूनिवर्सिटी के हर कोने, जैसे ये साइकिल ग्राउंड है उस वहाँ पे जाके लोगों के बैक साइड में, उधर यूको साइड में जाके, ऑलमोस्ट सभी जगह जाके प्ले किया है। रात के कभी कभी 2-2 बजे मैं मतलब निकल जाता था फ्लूट लेके और अकेले प्ले कर रहा था। बट अभी वो अब थीसिस की तरफ थोड़ा सा हो गया हूँ तो सुकून मिलता है बहुत, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि आप उस समय ज़ीरो हो जाते हो जब प्ले करते हो। तो ये भी एक तरह की मेडिटेशन है। बिल्कुल, मैं इसको उसी तरह से यूज़ करता हूँ। जब भी मतलब थोड़ा सा ऐसा होता है कि यार नहीं हो रही है चीज़ें, नहीं बन रहा है कुछ, मतलब अब कभी ऐसा होता है कि लाइफ में ऐसी चीज़ें आ जाती हैं, या फिर हम कोई काम कर रहे हैं उसमें नहीं हो रहा है, तो फिर मेरे पास यही साधन होता है कि मैं ये लेके बैठ जाता हूँ और वो टाइम मतलब यहाँ से कम्प्लीटली फ्री हो जाता हूँ। फिर मैं साढ़े दर्शकों को कुछ सुनाओ जरूर आज। मैं आपको जो जेड़ा जेड़ा तुसी एकांत में उत्तराखंड का एक मतलब वो बहुत फेमस है, हालांकि यहाँ पे शायद सुना होगा लोकगीत। हाँ जी, हाँ, तो उसका एक लाइन जी। क्या बात है। हमारे यहाँ का एक फोक सॉन्ग है उत्तराखंड का कि कैले बजे मुरली ऊंची नीचे डांडियों में, वहाँ पे पहाड़ हैं, तो वहाँ पे कोई मतलब फ्लूट बजा रहा है, तो जो घास काटने गई हुई है जो लेडीज़ हैं वो मतलब आपस में बात कर रहे हैं कि ये फ्लूट कौन बजा रहा है, बोला ऐसे ऊंची पहाड़ियों पे बैठ के। तो ये बहुत पुराना है और काफ़ी मतलब फेमस है। पंजाब दी केड़ी तुहानू चंगी लगदी है भी कमाल जेड़ी तुसी ज़्यादा बजाई होए? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि पंजाब की यहाँ पे आके ना मतलब एक्चुअली मैं फ्लूट को फ्रीलांस मतलब ज़्यादा प्ले करता हूँ बजाय कि गाने प्ले करने के। तो अगर कभी ऐसा होता है कि कोई गाना मतलब कोई गा दे या याद दिला दे तब तो थोड़ा बहुत मतलब चल जाता है। हाँ। पर अभी इंस्टेंटली ऐसा मतलब कोई गाना मुझे याद नहीं है कि जो मतलब मैंने बजाए तो हैं काफ़ी सारे, पर जस्ट इस समय ध्यान नहीं है। आप दी धुन कदे बजाई हुई जड़ी जो फ्रीलांस हाँ मैं जी इमोशनल ज़्यादा हैं तुसी जज्बाती ज़्यादा हैं कह सकते हैं। इमोशनल बंदा कहते भी बारीक ज़्यादा हुंदा। ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। कई बार तो मतलब ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि आप मतलब बात करते करते इमोशन किसी को याद करके तो नहीं बजाते?
नहीं, ऐसा तो नहीं। आपने इमोशन की बात की तो थोड़ा सा हाँ उस हाँ, तरफ। बिल्कुल बिल्कुल। फ्लूट की तरफ जाने का भी नज़रिया शायद थिएटर ही है, क्योंकि शुरुआत में जब थिएटर में पहली बार आया तो म्यूज़िक करने आया, और वो बाई मिस्टेक था। मतलब कि मेरे पापा आर्मी में थे, और जब वो रिटायर हुए तो शायद ट्रेन में या कहीं पे उनको एक इंस्ट्रूमेंट दिखा, ऑर्गन जो कीबोर्ड होता है जी, वो छोटा सा बच्चों के जैसे खेलने का होता है, वो लेके आए थे अपने साथ में। तो उनको भी शौक था, वो भी कभी कभी बजाते रहते थे। तो अब घर पे और किसी का इंटरेस्ट था नहीं, तो मैं मतलब उसको करते रहता था, पंगे लेते रहता था। तो धीरे धीरे वहाँ से मतलब कि कुछ कुछ धुन निकलना शुरू हुई, और जिनसे मैं ट्यूशन पढ़ता था कॉमर्स की 12th में, तो वही मुझे पहली बार थिएटर में ले गए, प्रदीप भाई। तो उन्होंने मुझसे जस्ट एक दिन पहले, मतलब वो पहले दिन गए तो उन्होंने थिएटर ज्वाइन किया, और उनको रिक्वायरमेंट थी कि प्ले में म्यूज़िक की। तो अगले दिन वो मेरे को भी अपने साथ में लेके चले गए कि म्यूज़िक वाला चाहिए, तेरे पास कीबोर्ड है तो तू चल मेरे साथ। तो वो मेरा फर्स्ट टाइम था, और मैंने उस प्ले में म्यूज़िक किया, और बाकायदा उसके पैसे भी लिए उस टाइम पे। पहली परफॉर्मेंस दे पैसे मिले। हालांकि बाद में तो मैं मतलब जब ग्रुप से जुड़ गया तो फिर तो एक अलग, पर उस समय मैंने उस चीज़ के पैसे लिए थे। और उससे पहले मतलब कि हम वैसे ही मतलब मैं सिंगिंग करता था, पर पहली बार वो प्ले किया था मैंने ऑर्गन एक नाटक में। और उसके बाद वहाँ पे मुझे वो म्यूज़िक के लिए ही बुलाने लगे। उसके बाद अगला नाटक हुआ तो उसमें भी फिर म्यूज़िक के लिए। तो फिर जब मैं वो प्ले कर रहा था तो इमोशनल जब सीन होते थे तो मुझे रिक्वायरमेंट होती थी कि यहाँ पे मतलब फ्लूट बजनी चाहिए। तो एक बार तब तक हमारे पास एक ग्रुप हो गया था हमारा फोक बैंड का। तो हम क्या करते थे कि उसमें
जो गढ़वाली गाने होते हैं वो प्ले करते थे इंस्ट्रूमेंट में, और जैसे वहाँ पे जो मेले हो गए उनमें हम जाया करते थे पार्टिसिपेशन के लिए। ये अब मतलब कि 1-2 साल बाद की बात है। तो उसमें हमारे साथ एक लड़का था जो फ्लूट प्ले करता था। तो उसके पास फ्लूट नहीं थी, एक ही फ्लूट थी। तो उसके लिए मैं मतलब एक स्कूल था, उस स्कूल के टीचर से फ्लूट मांग के लेके आया। और मतलब मैं आज कैमरे के सामने बोल रहा हूँ ये चीज़ कि उन्होंने उस समय मेरे को ये बोला था कि ये फ्लूट वापस कर देना ज़रूर। हाँ। और मैं आज तक वापस नहीं की मैंने वो फ्लूट, क्योंकि हुआ ये कि उस लड़के को हमने वो प्ले करने के लिए दी, पर वो भाई भी बजा नहीं पाया, मतलब क्योंकि वो स्केल की नहीं थी और हमारा कुछ और उस समय तक इतना पता नहीं था जी। तो वो फिर मेरे पास ही रह गई फ्लूट। तो एक दिन वो मेरे घर पे आया और मुझसे पूछा कि मैंने उससे पूछा कि मैंने कहा ये फ्लूट है, ज़रा बजा के सुना दे। तो उसने कहा नहीं, ऐसे ही बोला, कहीं भी बोल दोगे तुम बजाने के लिए, ऐसे नहीं बजाता मैं। तो वो बात मुझे बड़ी दिल पे लगी। तो मैं फ्लूट लेके छत पे चला गया, सर्दियों का टाइम था, और मैं उस पर ऐसे ही फूंक मारते रहा और मतलब 2-3 घंटे मुझे पता ही नहीं चला कि अंधेरा हो गया और मैं बस फूंक मारे जा रहा हूँ। वो बहुत देर बाद मेरे बड़े भैया आए, उन्होंने बोला कि क्या कर रहा है तो, सर्दियों का टाइम है, नीचे चल। तो उस दिन मतलब थोड़ा सा एक गाना निकलने लगा था, वो एक होता है मेरा जीवन कोरा कागज, उसकी कुछ धुन निकल रही थी उसमें। तो वहाँ से ये मतलब कि शुरू हुआ और उसके बाद फिर मैंने ये थिएटर में यूज़ किया। और जब थिएटर में यूज़ किया मतलब कि थोड़ा थोड़ा मतलब इमोशनल जो बल्कि ये भी जो मैंने बजाई, ये शायद जो मैंने पहला प्ले किया था उसमें मैंने यूज़ की थी ये धुन। तो तब मतलब कि ज़्यादा मतलब मेरा फ्लूट की तरफ इंटरेस्ट बढ़ा कि मेरे को म्यूज़िक करना है प्ले का, तो वहाँ पे मैं इसको करूँ। ਹੋਰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਮਹੇਸ਼ ਜੀ ਵੀ ਅੰਦਰ ਕੀ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸਾਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੰਦਰ ਇੰਟਰਨਲੀ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆਰਟਿਸਟ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕੀ ਵੱਖਰਾ ਸੋਚਦਾ? देखिए, सोचने का तो सबका अपना अपना एक्सपीरियंस है कि आप किस मतलब माहौल में पले बड़े हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आपके थॉट या आपकी साइकोलॉजी हो जाती है। बट अगर आप किसी भी साज के साथ जुड़ते हैं या किसी भी आर्ट के साथ जुड़ते हैं तो वो आपको इंटरनली प्योर कर देती है। मतलब आप चाहे किसी भी आर्ट के साथ हो, फ्लूट या यही नहीं, इवन आप जैसे एक आदमी पत्थर मतलब रोड़ी फोड़ रहा है सड़क के लिए बनाने के लिए, तो अगर वो उसमें भी मतलब तल्लीनता के साथ जुड़ गया तो वो भी एक मेडिटेशन का काम करता है। तो मतलब आर्ट फॉर्म यही है कि आप उस समय के लिए ज़ीरो हो सकें, आप अपने आप में एक तल्लीन हो जाते हैं और जितने भी स्ट्रेस हैं, ये जो भी आजकल के इतने सारी चीज़ें चल रही हैं, इतनी भाग दौड़ वाली ज़िंदगी हो गई है, उसमें ये बड़ा रिलीफ देता है। अगर आपके अंदर कोई भी आर्ट है तो वो आपको एकदम से स्पिरिचुअल की तरफ ले जाती है या फिर आपको अंदर से शांत कर देती है, शून्य की तरफ जिसको बोल सकते हैं। के लिए आ रहे हैं ਮਹੇਸ਼ ਜੀ, ਤਜਰਬਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ ਫੀਲਡ 'ਚ ਥੀਏਟਰ 'ਚ ਆ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਆਰਟ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੈਣ, ਥੀਏਟਰ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਅੰਦਰ ਦੀਆਂ ਇੰਟਰਨਲੀ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਵੀ ਪੈਸ਼ੈਂਸ ਕਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਪੇਸ਼ੈਂਸ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਐਂ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ? मैं ख़ासकर एक्टिंग के स्टूडेंट्स को मतलब ये टारगेट करना चाहूँगा कि आज के स्टूडेंट, हालांकि मतलब टाइम ही ऐसा आ गया कि हर चीज़ें हमें जल्दी करनी पड़ रही हैं, पर फिर भी आप किसी भी चीज़ को खासकर एक्टिंग को लेके ना इतने जल्दी ना करें कि हमें एक ही दिन में सब कुछ आ जाएगा, चाहे वो इमोशन हो, चाहे वो आपका मतलब किसी कैरेक्टराइजेशन को करने का तरीका हो। आप पेशेंस रखिए और छोटी छोटी चीज़ों को बस अपने में अप्लाई करते रहिए। जैसे कि अगर आपको ये पता, मतलब कि मैं एक चीज़ बताता हूँ कि आपके पास ना अलग अलग तरह की वॉक होनी चाहिए। जैसे एक एक्टर जो है वो एक दुकानदार की तरह है। जैसे दुकानदार के पास चारों तरफ सेल्फ लगी होती हैं, आगे भी उसने बहुत सारी सेल्फ लगाई होती हैं और उनमें अलग अलग चीज़ें रखी होती हैं।
वैसे ही एक्टर के पास भी अलग अलग चीज़ें हैं, जैसे कि वॉक के बहुत सारे स्टाइल, हाँ जैसे कि आप बात करने के या फिर बैठने के या फिर लेटने के या खाना खाने के अलग अलग स्टाइल होते हैं। जितने लोग हैं उतने तरह के स्टाइल हैं। बिल्कुल। तो आपको ज़रूरत है कि रोज़मर्रा आप ऑब्ज़र्व कीजिए किसी एक पर्सन को और उससे वो अपने में अप्लाई करने की कोशिश कीजिए कि आप कितना कर पाते हैं। हो सकता है कि आपको कभी कोई ऐसा कैरेक्टर मिले जो रिलेट कर जाए उस पर्सन से, तो आपको उस समय उस वॉक की या उस सेटिंग स्टाइल की ज़रूरत पड़ेगी। तो बजाय कि आप इस तरह के कि मतलब जल्दी से जल्दी आप फेमस हों, आप अपने आप को तैयार करें, आप ऑब्ज़र्व करते रहें और अपने आप पे इम्प्लीमेंट करते रहें उस चीज़ को। एक्टिंग सीखने का एकमात्र तरीका यही है। बिल्कुल। और जितना आप फील कर सकते हैं। हाँ, फील बहुत वड्डी गल, करैक्टर च किवें घुलना। एक्टिंग हो ही तब सकती है जब फील होता है। एक्टिंग के लिए बोला जाता है कि एक्टिंग करना नहीं, क्योंकि आप एक्टिंग करोगे तो दिखेगी। एक्टिंग होनी चाहिए। बिल्कुल। क्योंकि जब भी हम, जैसे हमारा कोई दोस्त होता है तो हम बोलते हैं ना कि कभी उसने कुछ गड़बड़ की तो यार ये एक्टिंग कर रहा है। हाँ। हम पहचान लेते हैं कि वो एक्चुअल जो है वो नहीं है, वो यहाँ पे कुछ और हो गया है। तो एज इट इज़ सेम यही एक्टर के साथ होता है कि जब आप कोई कैरेक्टर कर रहे हैं तो आप इमिटेट करते हैं कि आप वो हैं, पर अगर आपके अंदर फीलिंग नहीं है, वो बिलीव नहीं है आपका उस कैरेक्टर के लिए, और आप जोर लगा रहे हैं कि मैं वो बनने की कोशिश करूं, तो फिर वो कभी भी मतलब सक्सेसफुल नहीं होगा। आपको बस फील करना है। बहुत शुक्रिया महेश जी, थैंक यू। समा देने के लिए बहुत धन्यवाद, थोड़ा मेहरबानी, शुक्रिया।